माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। माइकल जैक्सन जिसने म्यूज़िक और डांस को एक नया अंदाज दिया। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था। उसे किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना जाता था। माइकल जैक्सन एक दिन ज्योतिषी यानी नजूमी के पास गया और उससे कहा कि मैं तुमसे 2 सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे इन 2 सवालों के जवाब दे सकते हो। तब ज्योतिषी ने उसकी बात सुनकर कहा कि मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। माइकल जैक्सन ने नजूमी से पहला सवाल किया कि क्या ये हो सकता है कि मेरा काला जिस्म, मेरा ये काला रंग गोरा हो जाए, और दूसरा सवाल ये है कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, मैं कितने वक्त तक ज़िंदा रहूँगा। माइकल जैक्सन के ये सवाल जब उस नजूमी ने सुने तो उससे कहा कि देखिए, बात अगर आपकी शक्ल की है तो ये जैसी है वैसी ही रहेगी, और रही बात आपके किस वक्त तक ज़िंदा रहने की, तो इंसान दुनिया में 60, 70 या बहुत ज़िंदा रहा तो 100 साल तक ही ज़िंदा रह सकता है। नजूमी की ये बातें सुनकर माइकल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने उस नजूमी से कहा कि तुम्हारी ये बातें और तुम गलत हो, और अगर तुम गलत नहीं हो तो मैं तुमको गलत साबित करके रहूँगा, और तुम्हें मैं अपनी काली शक्ल को गोरा और 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाऊंगा। माइकल जैक्सन ने अब अपनी इन दोनों ख्वाब को हकीकत में बदलने की पक्की ठान ली थी, पक्का इरादा कर लिया था। माइकल जैक्सन ने सबसे पहले अपने जिस्म के रंग और शक्ल को बदलना शुरू किया, और इस काम के लिए उसने अमेरिका और यूरोप के 55 टॉप प्लास्टिक सर्जन को अपनी शक्ल बदलने के लिए लगा लिया। माइकल को एक जुनून सा था अपनी शक्ल बदलने का, और यहाँ तक कि उसने 1987 तक शक्ल, हरकतें सब कुछ बदल लिया। यानी काले और अजीब माइकल जैक्सन की शक्ल और हरकतें एक खूबसूरत औरत की तरह हो गई थीं। 1987 यानी 1987 में लोगों ने एक नया और स्मार्ट माइकल जैक्सन देखा। 1987 में माइकल जैक्सन ने बैड नाम की अपनी तीसरी एल्बम को रिलीज़ किया। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जो कि बहुत ही फेमस हुई और एक नई सक्सेस, नया लेवल हासिल किया। इस एल्बम के बाद माइकल ने कई शहरों और देशों में अलग अलग जगह जाकर अपने कई शो, कॉन्सर्ट किए और करोड़ों डॉलर कमाए। इस तरह गोरे और नए माइकल ने अपने काले और पुराने माइकल जैक्सन को शिकस्त दी। अपने रंग और शक्ल को बदलने के बाद माइकल जैक्सन ने अपने अतीत से भागना शुरू किया। उसने अपने करीबी और यहाँ तक कि अपने सारे रिश्तेदारों से सभी रिश्ते नाते तोड़ लिए, अपने रहने की जगह, एड्रेस भी बदल दी। यहाँ तक कि पैसे के दम पर उसने गोरे माँ बाप तक खरीद लिए, और उसने अपने पुराने दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर दी। इन सभी की वजह से वो अकेला होता चला गया और बनावटी दुनिया में फंसता चला गया। इसी बनावटी दुनिया, आर्टिफिशियल तरीके से उसने एक बेटा और एक बेटी भी पैदा किए। अपना रंग और शक्ल बदलने के बाद माइकल बढ़ रहा था अपने दूसरे सवाल को पूरा करने के लिए, यानी कि अब बारी थी 150 साल तक जिंदा रहने की। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने 150 साल तक जिंदा रहने के लिए वो जतन किए, वो तरीके अपनाए जो हम सोच भी नहीं सकते। माइकल सिर्फ ऑक्सीजन तंबू में ही सोता था। वायरस, बैक्टीरिया से बचने के लिए उसने हाथों में दस्ताने पहनना शुरू कर दिए। लोगों से हाथ मिलाने से पहले वो हैंड ग्लव्स पहनता था, मास्क लगाकर घूमता था, बिना मास्क लगाए किसी से भी नहीं मिलता था, खाना भी डायरेक्ट नहीं खाता था। उसके साथ उसके 12 डॉक्टर की टीम हमेशा साथ रहती थी, और ये 12 डॉक्टर मिलकर रोज उसके जिस्म के एक एक हिस्से का टेस्ट करते थे। उसका खाना पहले लैब में चेक होता था, वहाँ से जब ग्रीन सिग्नल मिलता था तब वो खाना खाता था। रोज़ाना पूरे जिस्म के टेस्ट और एक्सरसाइज के अलावा भी वो बहुत कुछ करता था। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा कि उसने एक्स्ट्रा किडनी, लीवर, हार्ट, आंखें, हर अंग का एक्स्ट्रा इंतज़ाम करके रखा था। उसने ऐसे डोनर्स तैयार करके रखे थे जिनके घर का पूरा खर्च माइकल खुद उठाता था, और वो डोनर्स भी हमेशा तैयार रहते थे कि कब हमारे दिल, गुर्दे, आंखें, आंतों की ज़रूरत माइकल जैक्सन को पड़ जाए। इन सब कारनामों को करके माइकल को यकीन हो गया था कि अब वो 150 साल तक आराम से ज़िंदा रह सकता है। जिस्म के रोज़ाना चेकअप, जिस्म की एक्सरसाइज, भरपूर ऑक्सीजन, हाथों में
वायरस बैक्टीरिया से बचाने वाले दस्ताने, लेबोरेटरी से चेक होने वाला खाना, ये सब कुछ चल ही रहा था कि फिर एक दिन 25 जून की रात आई। माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई। उसकी डॉक्टर टीम को जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने पूरे देश के डॉक्टर्स को माइकल के घर पर जमा कर दिया। दुनिया भर के डॉक्टर उसे मौत से बचाने की कोशिशें करने लगे, लेकिन वो सब नाकाम रहे। मजबूरी में माइकल को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो इंसान जिसने 150 साल तक जीने के लिए हर जतन किया, हर बीमारी से बचकर रहा, वो शख्स 26 जून की रात को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में मर गया। उसकी रूह जरा ही वक्त में खुदा के पास पहुंच गई। माइकल के मरने की खबर उस वक्त गूगल पर 10 मिनट में 10 लाख लोगों ने पढ़ी। उस न्यूज़ की वजह से गूगल पर रिकॉर्ड ट्रैफिक रहा, जिसकी वजह से उस वक्त गूगल का सर्वर भी डाउन हो गया था, जिसके लिए गूगल को लोगों से माफ़ी तक मांगनी पड़ी। माइकल के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हद से ज़्यादा एहतियात केयर करने की वजह से उसका जिस्म अंदर से ढांचा बन गया था। वो गंजा था, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसकी टांगों और हाथों पर इंजेक्शन के हजारों निशान और हजारों सुराख थे, और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो पेन किलर का मोहताज हो गया था। लेकिन ये सारी एहतियात, ये डॉक्टरों की टीम, ये डोनर्स की टीम, ये इंजेक्शन, ये गोलियां, ये दवाइयां उसे मौत से नहीं बचा सकी। मेरे दोस्तों, माइकल जैक्सन की मौत लोगों के लिए एक ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया पर फतह कर सकता है, लेकिन अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता, अपने खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, मौत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नए दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।